जय हिंद एवरीवन, ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसका क्या रहा पूरा सार, चलिए रमांशु सर से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका ऑन ड्यूटी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या रहा आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें नेगेटिव मार्किंग को हटा दी गई। सर, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने जो दो निर्णय पे आज बात किया। पहला तो एक नेगेटिव मार्किंग उन्होंने हटा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी तक जो है टीचर की जो भी बहाली किसी भी प्रकार की हुई उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहा है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग को हटाया गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ये तैयार रहिए कि एग्जाम होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो एग्जाम कराएंगे। तो दो निर्णय पे उन्होंने आज बात किया। जी सर, एक और निर्णय पर बात किया गया है कि बीपीएससी का फिलहाल बीपीएससी एग्जाम लगी बीएड वालों के लिए जो पात्र हैं, लेकिन भविष्य के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, यही जो सबसे बड़े बच्चों की जो सबसे बड़ी परेशानी है ना, वो भविष्य को लेके ही है। परीक्षा देने में बच्चों को कोई समस्या नहीं है। देखिए, अब इसमें चूंकि क्या है ना कि सरकार ऐसा निर्णय ले रखी है जिसका कोई अर्थ नहीं, और उसमें बेचारे डीएलएड वाले भी फंस रहे हैं, बीएड वाले भी फंस रहे हैं। डीएलएड वाले इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि उनके अधिकार को छीना जा रहा है। बीएड वाले इसलिए दुखी हैं कि उनको एक अधिकार दिया गया था, अब उससे उनको हटाया जा रहा है। तो बेसिकली 1 से 5 तक में जो पहला अधिकार है वो डीएलएड वालों का है, और 6 से 8 वालों में जो अधिकार है वो बीएड वालों का है। लेकिन जो है 1 से 5 में तो वैकेंसी उन्होंने दे रखा, सबसे बड़ी वैकेंसी है। 6 से 8 वालों में कोई वैकेंसी नहीं दी। अगर 6 से 8 वालों में सरकार वैकेंसी दे देती तो बीएड वालों को कोई समस्या नहीं थी। तो अब चूंकि जब से ये बीएड का, जब से ये आपका टीचर्स वाला एग्जाम शुरू हुआ है, तब से पहले दिन से कई सुधार हो गए। हमें लगता है कि लास्ट में जाते जाते जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार हुआ उतना सुधार इसमें भी हो जाएगा। 100 से ज्यादा सुधार इसमें भी हो जाएंगे। तो चूंकि इसमें होमवर्क ठीक से नहीं किया गया, इसलिए सारी की सारी चीजें हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का हो रहा है। जो बच्चे इतने दिन से जो है पढ़ाई लगन से कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की वजह से टेंस हो गए, जबकि ये सरकार भी जान रही थी, प्रशासन भी जान रहा था कि ये सारी चीजें चल रही थी। तो अभी भी इनके पास टाइम था कि इस पे जो है विचार विमर्श कर लेते और कुछ इस तरह करते, लेकिन अभी उस तरह का कुछ नहीं है। अभी बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे ड्यूटी दी गई एग्जाम कराने की, तो मैं एग्जाम कराऊंगा किसी भी हालत में। तो चूंकि एडमिट कार्ड वाला भी सारा काम हो गया, सेंटर सारे अलॉट हो गए हैं, तो अब वो सोच रहे हैं कि अब इसको जो है पेपर भी बन ही चुका होगा, तो सोच रहे हैं कि अगर टेस्ट एग्जाम नहीं ले पाए तो बहुत सारे पैसे की बर्बादी होगी, और दोबारा हम फिर कराएंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? ऐसी सरकार के पास पैसा कम है, इसलिए सरकार जो एग्जाम करा ही रही, मतलब प्रशासन ये जो है बीपीएससी एग्जाम करा लेगी। सर, मुख्य प्रश्न सर एग्जाम देना नहीं, मुख्य प्रश्न होता है नौकरी लेना। क्या लगता है सर इसमें बीपीएससी वाले एग्जाम में सर बीएड वाले सफल हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे कि अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे नौकरी लेकर? देखिए, अब यही है ना कि बच्चे जो है परीक्षा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि परीक्षा देना है, वरना तो रोज बेचारे टेस्ट देते रहते हैं। मेन उद्देश्य यही था कि इनके जो है कई वर्षों की एक तमन्ना थी कि हम टीचर बन जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमारे जीवन के आगे के रास्ते जो है फिर से मुकम्मल ढंग से, सही ढंग से चलें, इसलिए सारी बात हो रही थी। ये परीक्षा देने के लिए बच्चे फॉर्म नहीं भरे हुए थे, ये फॉर्म भरे थे नौकरी मिलने के लिए। लेकिन जो मेन संकट है वो नौकरी पे ही है कि क्या एग्जाम पहले तो एग्जाम तो हो गया, ये अच्छी बात है। क्या एग्जाम का रिजल्ट टाइम पे आ पाएगा? क्या आएगा तो उस पर केस नहीं होगा? और क्या केस होगा तो क्या हम लोग को नौकरी मिलेगी? ये सबसे बड़ी समस्या है, इस पर सरकार अभी एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं है। जो बीच में बात उठ के आ रही है कि सरकार जो है केंद्रीय एजेंसी से बात करेगी, परीक्षा नियुक्ति वाली जो केंद्रीय एजेंसी है उससे बात करेगी, लेकिन उससे बात करके आप क्या करेंगे जब उसको ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दे ही दिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है, सरकार को एक नए सिरे से इस पर काम करके और बच्चों के लिए एक सही मार्ग निकालना चाहिए। अच्छा, रही बात निगेटिव मार्किंग वाली कि निगेटिव मार्किंग से क्या होगा, तो निगेटिव मार्किंग से ये होगा कि आप तुक्का मार सकते हैं। अभी तक ये था कि तुक्का मारते तो नंबर कटता, निगेटिव मार्किंग से ये तुक्का मार सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत दिन से नहीं पढ़ रहे थे उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे निगेटिव मार्किंग किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। क्यों? क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो जो है सेलेक्ट होते हैं। निगेटिव मार्किंग ना होने से बहुत सारे लोग जो है उसमें क्या करते हैं कि अपने मन से 2-4 इधर उधर क्वेश्चन में कर दें, सही हो गया तो हो गया, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो स्वाभाविक है कि कोई 2-4 मारता है तो एक तो सही होगा ही होगा। तो निगेटिव मार्किंग से अच्छे बच्चों के आने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन चूंकि एग्जाम पहली बार हो रहा है, सब बच्चे डरे हुए हैं, मानसिक तनाव में है, इसलिए निगेटिव मार्किंग हटाना एक अच्छा डिसीजन है। सर, निगेटिव मार्किंग को तो हटा गया, लेकिन सर कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग हटाने से कट ऑफ तो आगे जा सकती है। हाँ बिल्कुल, कट ऑफ तो आगे बढ़ेगी निगेटिव मार्किंग हटने से। लेकिन कट ऑफ का बहुत बड़ा जो होता है ना कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर कैसे आया है, लेकिन फिर भी चूंकि निगेटिव मार्किंग हट गया तो कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। क्या लगता है सर कितने नंबर लाएंगे? लेकिन ये आप ये कहिए कि कट ऑफ कितना होगा, ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि जब तक पेपर, चूंकि पहली बार ये पेपर हो रहा है, और जब भी कोई पेपर का पैटर्न चेंज होता है, पेपर नए ढंग से होता है, तो उस पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कट ऑफ का। तो कोई अगर कहता है कि मैं इतना कट ऑफ, मेरा इतना नंबर है, तो वो एक कभी बेईमानी। जब तक परीक्षा न हो जाए, पेपर सामने ना आ जाए, तब तक आप कट ऑफ के बारे में, हो सकता है कट ऑफ बहुत ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है कट ऑफ बहुत कम हो जाए, ये पेपर पे डिपेंड करेगा 24, 25, 26 के बाद। उसमें भी क्या है
24 का पेपर अलग, 25 का पेपर अलग, 26 का पेपर अलग, तो तीनों का जो है कॉमन करके जो है बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। तो अभी प्रेडिक्शन करना सही चीज नहीं है। फिलहाल सर बीएड वाले बहुत टेंस है, उसको आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहिए? देखो, बीएड वाले बच्चों से हम यही कहेंगे, निश्चित रूप से देखिए, ये बेईमानी तो नहीं कहा जा सकता। बेईमानी तब होता है जब डीएलएड वालों को मौका नहीं दिया जाता। लेकिन आपको चूंकि कुछ लोगों ने शामिल करने की बात कही, कुछ राज्य सरकारों ने बात कही, बात ये देखिए, ये दूसरे के हक को मारना बहुत अच्छी बात नहीं। 1 से 5 जो है पहला अधिकार डीएलएड वालों का। अब जैसे हम ये कह दें कि जो मान लीजिए 6 से 8 वालों में यूजीसी नेट वालों को शामिल कर दीजिए, डीएलएड वालों को शामिल कर लीजिए, तब आप जो है पूरे हकदार थे कि आपके जो है हक को मारा जा रहा है। आप दूसरे के हक में जा रहे हैं तो आपके लिए समस्या तो क्रिएट होता ही। लेकिन चूंकि क्या कि बहुत सारे बच्चों ने बीएड कर रखा है, इसलिए प्रश्न उठ रहा है। क्योंकि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है ना, तो अधिकतम लोग का अधिकतम कल्याण होना चाहिए। लेकिन बीएड वालों को जो सबसे पहली मांग करनी चाहिए कि साहब 6 से 8 में वैकेंसी निकालिए, क्यों हम दूसरे के हिस्से में जाएं? कल को आप कहेंगे सर हमको प्रोफेसर ही बना दीजिए, नहीं संभव है। तो 1 से 5 डीएलएड वालों का अधिकार है और 6 से 8 बीएड वालों का अधिकार है। तो बीएड वालों को ये मांग करनी चाहिए कि सर जितने वैकेंसी आप उनके लिए निकालें, उतनी वैकेंसी आप हमारे लिए भी निकाल लीजिए। तो हम किसी का हक नहीं मारना चाहते, हम एकदम ईमानदारी से परीक्षा देंगे और आराम से हम नौकरी पाएंगे। धन्यवाद सर कि आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। ओके, थैंक यू। बाकी बीपीएससी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी आपसे मिलेंगे एक और इंटरेक्टिव सेशन में। जय हिंद।